आज की वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा पे बात करेंगे। फाइलम पोरीफेरा के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और इसी तरह फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन जो है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो भी ड्राफ्ट किए हैं और उनके हवाले से भी बात की जाए। फाइलम पोरीफेरा के करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये है कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल होते हैं या कुछ में सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्री होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनके अंदर टिश्यूज नहीं होते, इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते और इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के जो है वो सिस्टम्स नहीं होते। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें जो इम्पॉर्टेंट सेल्स की टाइप्स होती हैं उनमें प्नेकोसाइट्स होते हैं, पोरोसाइट्स होते हैं, अमीबाइड सेल्स होते हैं और कोइनोसाइट्स होते हैं। जो प्नेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स होते हैं ये दो मेजर तरह के सेल्स की टाइप्स होती हैं। जो प्नेकोसाइट्स होते हैं ये आउटर लेयर जो इनकी होती है, इनकी बॉडी की आउटर लेयर होती है, वो बनाते हैं जिसको पिनेकोडर्म कहते हैं। और इसी तरह जो कोइनोसाइट्स होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, वो इंटरनल जो इनकी लेयर होती है यानी जिसमें से इनकी जो बॉडी के पोर्स होते हैं उसको जो लाइनिंग करते हैं जो उसकी, तो ये वाले जो होते हैं ये कोइनोसाइट्स होते हैं। इन्हीं के जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं यही वाटर करंट्स को रेगुलेट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो इनकी बॉडी जो होती है वो पोर्स पे मुश्तमिल होती है। इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, कैनाल्स होती हैं और चैम्बर्स होते हैं। और ये एक यूनिक सिस्टम है जिसके ज़रिए वाटर के करंट्स जो है इनकी बॉडी में से गुजरते रहते हैं और स्पॉन्ज जो है अपनी फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए इन्हीं वाटर करंट्स पे डिपेंड करती हैं। इनकी जो पोर्स जो होते हैं और उन पोर्स की जो इन मूवमेंट है, इनके अंदर वो तीन तरह के जो कैनाल सिस्टम है उस पर मुश्तमिल होती है। एक को एस्कोनाइड्स कहते हैं, दूसरी को साइकोनाइड्स कहते हैं और तीसरी को लिकोनाइड्स कहते हैं। जो एस्कोनाइड्स होती है वो फ्लैजिलेटेड स्पोंजोसोल्स पे मुश्तमिल होती है। जो साइकोनाइड्स होती है वो फ्लैजिलेटेड कैनाल्स की शक्ल में होती है और जो लिकोनाइड्स होती है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स की शक्ल में होती है। आप देख रहे होंगे कि जो एस्कॉन है, जो ए डायग्राम है उसमें आपको एक जो है एस्कोनाइड की शक्ल नज़र आ रही है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि वो एक स्पॉन्जोसोल, एक कैविटी की शक्ल उसने बनाई हुई है। इसी तरह जो साइकोनाइड है उसमें छोटी छोटी कैनाल्स नज़र आ रही हैं, यानी उसके अंदर जो उसकी जो बॉडी वाल है पिनेकोडर्म और जो कोएनोडर्म पे मुश्तमिल होती है वो कन्वोलेटेड है। उसमें जो है डर्मल पोर्स भी नज़र आ रहे होंगे और वो जो है उसमें वाटर जो है वो छोटे छोटे जो है पाउचेस कह लें या कैनाल्स की शक्ल में वो मौजूद है। इसी तरह से जो ल्यूकोनाइड्स हैं उसमें जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है छोटे छोटे चैम्बर्स की शक्ल में, यानी पानी जो है उसके अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद वो जो है छोटे छोटे चैम्बर्स बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनके अंदर वो वाटर जो है वो मूव करता है। वहीं से वो अपनी फूड और अपनी जो ऑक्सीजन वगैरह है वो वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। और इस तरह से ये जो है ये तीन तरह के कैनाल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है इनका वो जो है स्पाइक्यूल्स में मुश्तमिल होता है और स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो मेनली या तो वो कोलाजन जो है वो फाइबर्स पे मुश्तमिल होंगे या कैलकेरियस होंगे या सिलिशियस होंगे। ये बात याद रखने की है कि जो क्लासिफिकेशन है स्पॉन्ज की वो मेनली डिपेंड करती है कि उनके स्पाइक्यूल्स किस चीज़ के बने हुए हैं। इसमें जो कोलाजन होती है वो टाइप फोर कोलाजन जो है वो मौजूद होती है। ख़ास तौर पे जो उनकी एक क्लास है होमोस्क्लेरोमार्फा, उसके अंदर जो स्पॉन्ज होते हैं उनमें टाइप फोर कोलाजन मौजूद होती है। और ये जो टाइप फोर कोलाजन है ये हायर एनिमल्स का करैक्टर है। स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइलम पोरीफेरा की चार जो है वो मेजर क्लासेस हैं। पहली क्लास है कैलकेरिया, फिर एग्जेक्टिनिलिडा है, फिर उसके बाद डेमोस्पोंजी है और उसके बाद होमोस्क्लेरोमार्फा है। जो कैलकेरिया है इसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और जो क्लास हेक्सेक्टिनिलिडा है इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सिलिका के होते हैं और सिक्स रेड होते हैं। जबकि जो क्लास डेमोस्पोंजी है उसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो भी सिलिशियस होते हैं।
क्लास होमो स्क्लेरोमॉर्फा। इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग नेम है इसमें, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट इज अ ग्लास स्पॉन्ज। इसमें स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, सिलिशियस होते हैं, और ये तकरीबन 200 मीटर की डेप्थ पे जो है ये पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। और इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम जो एनिमेलिया है, फाइलम पोरीफेरा है, और क्लास एक्जेक्टिनलिडा है। और इसका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम है वो यू प्लेक्टेला एस्परजिलम है। ये इसलिए हमने शामिल किया है कि हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हर चैप्टर के अंदर कोई बहुत कॉमन और बहुत यूनिक चीज़ होगी जो एमसीक्यूज का हिस्सा हो सकती है। तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हमने वीनस फ्लावर बास्केट को शामिल की। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज के हवाले से। आपने देखा होगा कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा की, उसमें हमने बताया था कि जो इनकी क्लासेस हैं वो मेनली जो है ये इस बात को डिटरमिन करती है कि जो इनमें स्पाइक्यूल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, सिलिका के बने हुए हैं, या कोलाजन के बने हुए हैं। और कोलाजन एक प्रोटीन। अब जो स्केलेटन है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्पोन टेक्सोनोमी में। तो लिहाजा जो स्केलेटन है वो किस चीज़ पे बेस करता है, वो टाइप ऑफ सेल्स की बुनियाद पे ही है, या कंपोजिशन की बुनियाद पे है, या कलर या टेक्सचर, क्या चीज़ है जो स्केलेटन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला एमसीक्यूज ये है। दूसरा है जो स्पॉन्जन जो है वो क्या चीज़ है, वो मॉडिफाइड प्रोटीन हो सकती है, यानी कोई भी प्रोटीन हो सकती है, या मॉडिफाइड कोलाजन है, या फैट है, या कार्बोनेट्स हैं। इसी तरह एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज शामिल किया है वो ये है कि अबाद स्पॉन्ज इज ड्राइड स्पॉन्जन स्केलेटन फ्रॉम विच अ डैश हैज बीन रिमूव्ड। अब इसमें से आपने कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव किया होता है, सिलिका को, कोलाजन को, या लिविंग टिश्यू को। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा है। सिमिलरली जो है स्पॉन्ज जो होते हैं वो एक यूनिक पोजीशन रखते हैं एनिमल किंगडम में। स्पेशली एक चीज़ उनके अंदर जो होती है वो पिनिकोसाइट्स हैं, या आर्क्योसाइट्स हैं, या कोएनोसाइट्स हैं, या प्रोटोसाइट्स। द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ मोस्ट स्पॉन्ज इज अ नेड नेम ट्रोकोफोर पैरेन्काइम्यूला। इसी तरह इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज स्पर्म अराइज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ coenocytes, archaeocytes, phagocytes, or porocytes. Which of the following is found in all sponges? Collagen, calcium carbonate, silica और रेडियल सिमेट्री। इनमें से कौन सा है जो तमाम जो स्पॉन्ज है उनमें मौजूद होता है। अब इन सब के जो है वो आंसर देख लीजिएगा। ये की है जो हमने ड्राफ्ट किए हैं एमसीक्यूज, उसके लिए जो बुक्स जो है वो हमने कवर की हैं वो मिलर एंड हार्ले की ज़ूलॉजी है, और एनिमल डाइवर्सिटी है एक में। अब जो स्केलेटन है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्पोन टेक्सोनोमी में। तो लिहाजा जो स्केलेटन है वो किस चीज़ पे बेस करता है, वो टाइप ऑफ सेल्स की बुनियाद पे ही है, या कंपोजिशन की बुनियाद पे है, या कलर या टेक्सचर, क्या चीज़ है जो स्केलेटन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला एमसीक्यूज ये है। दूसरा है जो स्पॉन्जन जो है वो क्या चीज़ है, वो मॉडिफाइड प्रोटीन हो सकती है, यानी कोई भी प्रोटीन हो सकती है, या मॉडिफाइड कोलाजन है, या फैट है, या कार्बोनेट्स हैं। इसी तरह एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज शामिल किया है वो ये है कि अबाद स्पॉन्ज इज ड्राइड स्पॉन्जन स्केलेटन फ्रॉम विच अ डैश हैज बीन रिमूव्ड। अब इसमें से आपने कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव किया होता है, सिलिका को, कोलाजन को, या लिविंग टिश्यू को। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा है। सिमिलरली जो है स्पॉन्ज जो होते हैं वो एक यूनिक पोजीशन रखते हैं एनिमल किंगडम में। स्पेशली एक चीज़ उनके अंदर जो होती है वो पिनिकोसाइट्स हैं, या आर्क्योसाइट्स हैं, या कोएनोसाइट्स हैं, या प्रोटोसाइट्स हैं। इनमें से एक चीज़ है जो उनका आप समझें कि एक यूनिक करेक्टर है, बाकी जो किंगडम है उसमें वो नहीं है।
Which of the following class of phylum Porifera is calcium carbonates spicules? Very simple कि इन चार क्लासेस में से कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुए स्पाइक्यूल्स जो है वो किस में होते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से है कि which of the following class of phylum Porifera is spicules made up of सलीका। ये भी उसी तरह का एक एमसीक्यूज है कि आपने क्यों ये हम दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि जो स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पाइक्यूल्स की जो है कॉम्पोजिशन है कि वो किस चीज के बने हुए हैं। इसी तरह से फिर जो है द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ मोस्ट स्पॉन्ज इज अ सॉलिड बॉडीड एक जो है ये जरा मुझे देखना पड़ेगा कि कोई जबली तो नहीं मैंने मार दी।